बीजेपी से निलंबित होने के बाद पार्टी सांसद कीर्ति आजाद आज अपनी जुबान उन्होंने खोली और पार्टी पर निशाना साधा। कीर्ति ने कहा कि उन्हें क्यों निलंबित किया गया उन्हें ये अभी तक पता नहीं चला है। उन्होंने सफाई दी है कि उन्होंने डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, ऐसे में ये पार्टी का मामला कैसे हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वो आज शाम तक अपना जवाब पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे। कीर्ति आजाद बोले कि मेरी लड़ाई पार्टी के बाहर थी। कीर्ति आजाद ने कहा कि मेरे पिता भागवत झा आजाद भी पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे हैं। मैंने 22 साल बीजेपी में गुजारे हैं और आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन वो एक नई पार्टी है और मैं तो ये मुद्दा पिछले 9 सालों से उठाता रहा हूं। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि वह मुझे ड्राफ्टिंग में मदद करेंगे। उसमें स्पेसिफिक नहीं है कुछ कि मैंने कहां पर एंटी पार्टी एक्टिविटी की, क्या स्पेसिफिकली मुझसे गलती हुई। डीडीसीए के भ्रष्टाचार को लेकर मैं पिछले 9 सालों से मामला उठाता रहा हूं और इसको कभी मैंने पार्टी का माध्यम नहीं बनाया, क्योंकि ये पार्टी का माध्यम नहीं था, इसलिए इसको मैं पार्टी के बाहर लड़ रहा था। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या डीडीसीए के विरुद्ध, वहां के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैंने आवाज उठाई, इसलिए मेरे विरुद्ध पार्टी के अनुशासनहीनता मैंने पार्टी के साथ की है। और यदि डीडीसीए पार्टी का मामला है तो फिर बीसीसीआई भी पार्टी का मामला होना चाहिए। मैंने आईपीएल के ऊपर, वहां के चोरी के ऊपर कितने प्रश्न उठाए हैं और उसके ऊपर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुडगिल कमेटी रिपोर्ट, जस्टिस मुडगिल कमेटी लगाई थी, फिर चीफ जस्टिस लोढ़ा कमेटी बनी, अभी भी उस पर अनुसंधान चल रहा है। तो वह मैं पर्सनल कैपेसिटी में डीडीसीए में पीआईएल करूंगा, क्योंकि यह पर्सनल कैपेसिटी में ही मैंने उस समय बात की थी। लेकिन स्पेसिफिकली मेरे लिए यह जानना जरूरी होगा कि यदि मैं दूसरी पार्टियों से मिला तो इतना तो अधिकार मुझे है कि मेरी पार्टी मुझे बताएगी कि मैं किससे मिला, कब मिला। जो कल की पार्टी खड़ी हुई है वह 9 साल पहले मुझे सपना आ गया। इतना बड़ा ज्ञानी, अंतर्ध्यानी तो नहीं हूं मैं कि वो पार्टी आने वाली है इसलिए उसके साथ मैंने तब से शुरू कर दिया था। सस्पेंड किया ना पार्टी से, मतलब मैं किसी इलेक्शन में नहीं जा सकता, पार्टी किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता, लेकिन पार्टी लाइन मुझ पर लगेगी। तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अभी मैंने तय नहीं किया। मैं तो इस अहमदाबाद बापू की पवित्र भूमि पर आया हूं, सरदार पटेल की पवित्र भूमि पर आया हूं, अपने व्यक्तिगत निजी कार्य से आया हूं। वह कार्य करूंगा, दिल्ली जाऊंगा, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय सेवक संघ की सदैव यह बात रही कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए। महात्मा गांधी जी के बारे में, बापू के बारे में हम लोग सदैव बात करते हैं। आज मैं भाई नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि इसमें अवश्य घुसे, आए, बीच में देखें और बताएं कि मेरी गलती क्या है। स्पेसिफिक आंसर्स की जरूरत है और मैं भी आज शाम तक में वापस लिखूंगा अपनी पार्टी को। शत्रु जी ने क्या कहा है? उन्होंने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं कही। उन्होंने यही बात कही ना कि जो आप बता रहे हैं टेलीविजन पे, क्या कहा उन्होंने यही कहा ना कि कीर्ति इज द बॉय ऑफ द डे। तो बॉय ऑफ द डे बोल दिया तो ठीक है ना, मुझे सस्पेंशन मिल गया तो बॉय ऑफ द डे हूं।